बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो सेम उसकी क्वालिटीज़ वग़ैरह यानी कि उसकी बिल्कुल सेम होती है। देन इंसान बाद में अपनी क्वालिटीज़ खुद पैदा करता है। खुद इंसान अपने आप को बनाता है कि उसने क्या बनना है। क्योंकि कुछ इंसान होते हैं जिनके ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का मकसद बन जाते हैं। कुछ इंसान मकसद बना लेते हैं एंड कुछ बिल्कुल यानी कि कहते हैं बस ठीक है हम सो जाते हैं, हमें पता है 3 टाइम का खाना मिल जाना है, हमारा गुज़ारा चल जाना है। मीन्स कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो सेम होता है, देन उसके बाद अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करता है जो लोग बाद में उसे दूसरे लोग उससे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या मकसद है कि इनके आजकल लोगों के मकसद नहीं है या लोगों को खाना मिल रहा है तो वो कह रहे हैं बस ठीक है हमें खाना मिल रहा है तो हम ठीक है, हम इसी तरह ही चलते रहेंगे। हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आप कुछ आइडिया दें अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की कि इस माशरे में देखते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं। पहले जो वो जिनके बहुत बड़े मकसद होते हैं, वो मकसद अचीव भी कर लेते हैं। मसलन उनके बहुत बड़े मकसद दूसरी चीज़ जो लोग अपने मकसद अचीव नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके मकसद छोटे होते हैं। हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जी आपने ये तलीम हासिल की है, तो आपने क्या करना है आगे पढ़ के जॉब करके आपने अपने बीवी-बच्चों को पालना है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि आपने जो आस-पास के माशरे हैं, आपके आस-पास के लोग हैं, आपने उनको भी उठाना है, उनको भी हेल्प करनी है, जो उनमें लोग जिनमें कमी है, जो ऊपर उठना चाहते हैं, उनकी भी आपने मदद करनी है। तो जब हमारे मकसद बड़े होंगे तो हमारे अचीवमेंट के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर वो हमारा एक मकसद बन जाएगा। तो बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यानी कि अगर हमें ये चाहिए कि हम ये ना सोचें कि सिर्फ़ हमने और हमारी यानी कि जो हमारी सिर्फ़ फ़ैमिली है, उसी ने ही हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए हमने अपने पूरे ख़ानदान को और अपने इर्द-गिर्द सराउंडिंग में हमने देखना है जो लोग हैं, हमने उन्हें भी सपोर्ट करना है। आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? यानी कि हम उससे कैसे सपोर्ट्स कर सकते हैं? यानी कि हम अचीव अपने यानी कि अपना मकसद कैसे बना सकते हैं? उसे अचीव कैसे कर सकते हैं? ये देखें जब इंसान इंसानियत की बात करता है, उसकी मदद के लिए बाहर निकलता है, तो वो उसका एक नाम ही बन जाता है। जैसे हम अब्दुल सत्तार ईदी को देखते हैं, उन्होंने इंसानियत की मदद की, उनका नाम तो सारी ज़िंदगी रहेगा। जब हमारे मकसद बड़े होंगे, तो हम देखेंगे हमारा नाम मरने के बाद भी हमारा नाम रहेगा। लेकिन हम इधर क्या करते हैं कि हम अपने सुकून के लिए चाहते हैं कि इतना कमा लें कि हम अपना गुज़ारा कर लें। जब हम अपने आस-पास भी लोगों को देखेंगे, तो उनको भी हमने कैसे आगे लेके चलना है, फिर हमें ज़िंदगी का मज़ा लेकिन आएगा। आप आपने देखा होगा अब्दुल सत्तार ईदी आपने नाम तो बहुत ईज़िली हम ले सकते हैं अब्दुल सत्तार ईदी, लेकिन उसकी एफर्ट्स भी तो पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होगी, अचीवमेंट्स होगी। उन्होंने अपने बिस्तर यानी कि उसका एक छोटा-सा रूम था जहाँ पे उसका पूरी एक घर था। लेकिन हमारी तो ख्वाहिशात ये होती है कि पहले हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास ये हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि पहले अचीवमेंट यानी कि आपने जब हम एक नाम लेते हैं कायद-ए-आज़म, इलामा इकबाल या और भी मुख्तलिफ जो हमारे हीरोज़ हैं हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनके पीछे अचीवमेंट्स भी तो उनकी बहुत होती है। उन्होंने बहुत कुछ खोया होता है कुछ पाने के लिए, बहुत अपना आराम यानी कि अपना जो रेस्ट करते हैं हम दिन-रात, उन्होंने वो रेस्ट नहीं की होती। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम जितने भी लोग देखे हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, उनका लाइफ़स्टाइल उठा के देख लेना कि उनका लाइफ़स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। उन्होंने देखिए कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ारी होती है। कोई ना कोई कोठी होता है, ना कोई बंगला होता है, ना उनके पास एसी लगे होते हैं। लेकिन वो जो सुकून महसूस करते हैं ना, वो इंसानियत की खिदमत करके सुकून महसूस करते हैं। इसमें बहुत बड़ा सुकून है। जब इंसान सोच लेता है कि जब हेल्प करना शुरू करता है इंसानियत की, तो उसे एक सुकून पैदा होता है। अल्लाह ताला का प्यार हासिल होता है उसे। तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है। फिर वो उसमें ये नहीं देखता कि मुझे आराम चाहिए, उसमें आराम ही वो इंसान की खिदमत में होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मीन्स कि हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो इंसानियत की मदद करने से हैं और अल्लाह ताला के साथ फिर हमें इस तरह नवाज़ती है कि हम कहते हैं फिर जब किसी से कोई इंटरव्यू जब वो एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं ना, फिर उससे जाके इंटरव्यू जब लेते हैं ना, वो यही बात कह रहा होता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता मैं कैसे इस जगह पे पहुँच गया हूँ। ये जस्ट मेरे रब का सारा कमाल है। उसके अंदर से मैं निकल जाती है। मैं कहता हूँ मैं तो इसी बात पे अपने आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ कि इंसान की मैं जब निकल जाती है ना, फिर इंसान एक अचीवमेंट ये अचीव कर सकता है बहुत कुछ। आप भी यही कहेंगे या आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है, जब उसे यकीन हो जाता है मेरे साथ अल्लाह है। जब वो इंसानियत का काम करेगा, खुद ब खुद ही अल्लाह का काम है, तो इससे निकल जाएगा आगे। बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।